अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। कैलाश विजयवर्गीय किससे अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने क्या सवाल उठाया है और किस नेता को खोटा सिक्का कह रहे हैं? आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान पर अभी भी कैलाश विजयवर्गीय के मन में तलखी दिखाई देती है? नमस्कार, मैं पंकज मुकाती, पॉलिटिक्स वाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, ये अच्छी तरह जानते हैं कि लूप लाइन में कैसे रहना और जब बल्ला हाथ में आ जाए तो कैसे चौके छक्के लगाना। कैलाश विजयवर्गीय किसी भी बात को भूलते नहीं, न तो अपने समर्थकों के द्वारा किए गए उनके प्रति अच्छे कार्य को, और दुश्मनों को तो वे कतई नहीं भूलते। उनके अच्छे बुरे दौर में जिसने भी उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की, वे वक्त पर उसको जवाब जरूर देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय खामोश रहते हैं लेकिन जवाब देने में भी पीछे नहीं हटते। रविवार को इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने शिवराज की संगठन क्षमता पर कटाक्ष किया और खुद को अमित शाह का करीबी बताते हुए एक विजेता की तरह पेश किया। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की उनकी अपनी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के दीपावली मिलन समारोह में मौजूद थे। यहाँ उन्होंने एक नेता को खोटा सिक्का भी कहा और शिवराज सिंह चौहान को कमजोर बताने की कोशिश भी की, इशारों में नहीं, सीधे सीधे नाम लेकर। कैलाश विजयवर्गीय इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि वे जिससे भी बात करते हैं आंख में आंख मिलाकर और सीधी बात करते हैं। विजयवर्गीय ने मंच से कहा कि जब मैं हरियाणा में महामंत्री बनकर गया उस समय मुझसे पहले हरियाणा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम सिर्फ 4 सीट जीते। यहाँ पर सुनिए आपके, शिवराज सिंह के नेतृत्व में सिर्फ 4 सीट जीते, फिर मुझे बुलाया गया का आशय यहाँ पर आप समझ सकते हैं बिटवीन द लाइन की कैलाश विजयवर्गीय क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा तब अमित भाई अध्यक्ष थे। यहाँ पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को अमित भाई कहकर संबोधित किया। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि अमित शाह उनके कितने करीबी और दोस्त हैं, और उन्होंने बताया कि मुझे अमित शाह ने बोला कि आपको हरियाणा देखना है और यहाँ से आप घर नहीं जाएंगे, सीधे रोहतक जाएंगे और 2 दिन वहीं रहना है। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से मिलने गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा थोड़ा चैलेंजिंग है, जाकर वहां काम करो। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश के 3000 कार्यकर्ताओं को हरियाणा लेकर गया। हरियाणा पहली बार हम जीते, तो इसमें इंदौर के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। अपने इस बयान के जरिए कैलाश विजयवर्गीय ने शिवराज सिंह चौहान को ये बताने की कोशिश की कि उनकी संगठन क्षमता शिवराज सिंह चौहान से बहुत बेहतर है। राजनीति की समझ रखने वाले और सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के साथ किस तरह की राजनीति हुई और वे इंदौर से किस तरह दरकिनार किए गए अफसरों और प्रशासनिक अफसरों के जरिए। अब कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में फिर लौटे हैं नगरीय प्रशासन मंत्री बनकर। कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि हरियाणा की जीत के बाद मैंने सोचा था कि मुझे अब बड़ा पुरस्कार मिलेगा, लेकिन पार्टी ने मुझे बंगाल का प्रभारी बना दिया। यानी ये टीस उनके मन में फिर भी थी कि हरियाणा के बाद मुझे बड़ा प्रभार मिलेगा, लेकिन मुझे वापसी के बजाय बंगाल का प्रभारी बना दिया गया, यानी हरियाणा से बंगाल भेज दिया गया। तो मैंने वहां हर ब्लॉक में भाजपा को खड़ा किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह पार्टी अच्छे से जानती है कि कार्यकर्ता का काम कहां और कैसे लेना है। इस बात के जरिए ये समझ में आता है कि कैलाश विजयवर्गीय आज भी शिवराज सिंह चौहान के उनको दरकिनार करने की कोशिशों को भूले नहीं है। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने शिवराज सिंह चौहान के बाद सीधे राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यूएस चुनाव हारने पर कमला हैरिस को राहुल गांधी ने पत्र लिखा। कैलाश विजयवर्गीय बोले कि जो खोटा सिक्का होता है वो कभी कभार चलता है लेकिन बार बार नहीं चलता। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि राहुल जी में वो मैच्योरिटी नहीं आई, वह संवैधानिक पद पर बैठे हैं और उनके द्वारा लिखे पत्र को सार्वजनिक तौर पर दुनिया के संज्ञान में आया है। मैच्योरिटी के अभाव में वे करते हैं और वे राजनीति का खोटा सिक्का है जो एक बार चल गया लेकिन बार बार नहीं चलेगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही किसी नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।